हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी के बारे में। मैंने लास्ट वीक बताया था शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी के बारे में, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल भी आए, बहुत सारी क्वेरी आए, इसलिए फिर मुझे आज आपके सामने शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ा। मैं वापस से शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी क्यों लेके आऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वोलेटाइल मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी में आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साथ में रिजल्ट सेशन भी चल रहा है, तो आप कॉम्बो स्ट्रैटेजी में पैसा कमा सकते हैं। कॉम्बो स्ट्रैटेजी की खासियत क्या है मैं बताऊँ, आपको 2 से 3 दिन तक पोजीशन रखना है, ज़्यादा दिन पोजीशन नहीं होल्ड करना है। ठीक है, आपको वीकली पोजीशन ऐसा नहीं कि 10 दिन तक होल्ड कर रहे हैं, 7 दिन तक होल्ड कर रहे हैं, एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको 2-3 दिन पोजीशन होल्ड करना है, और 2-3 दिन पोजीशन होल्ड करके आप अच्छा पैसा बना रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक HUL का एग्जांपल दिया था। HUL मैंने लाइव एग्जीक्यूशन करके बताया भी था, फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, इसी के साथ साथ पिछले वीक मैंने रिलायंस में एग्जीक्यूट किया था, वो भी मैंने आपको बताया था। रिलायंस में मैंने जो एग्जीक्यूट किया था शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी, मैंने 1925 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री बाई करा था, और साथ में पुट ऑप्शन भी बाई करा था। ठीक है, तो रिलायंस कॉम्बो स्ट्रैटेजी में मैंने 70,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया 3 दिन में। ठीक है, तो गैस मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी में। वो कॉम्बो स्ट्रैटेजी सिर्फ ये नहीं, अभी जैसे मार्केट वोलेटाइल है, स्टॉक मेरे को वन साइडेड लग रहा है, तो मैं वन साइडेड पोजीशन बनाता हूँ नीचे का पूरा हेज करके। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी वो कई तरह से बनती है। ठीक है, इसमें क्या ट्रिपल लेयर भी बन जाता है। ठीक है, फिर कॉल पुट फ्यूचर दोनों बेच के भी बन जाता है। ठीक है, फ्यूचर के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्बो स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रीमियम मेंबरशिप के लिए डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, फिर भी मैंने आपको लाइट वे में और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कॉम्बो स्ट्रैटेजी में आप भी कैसे काम कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो अधूरा ज्ञान में आपको पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको थोड़ा सा नॉलेज हो और आप समझ रहे हैं कि हम महारथी हो गए और पैसा लगा के हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जो भी डेरिवेटिव्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव 5 ईयर है, तो स्टॉक के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है आगे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा, क्यों ये स्टॉक को मुझे बाई करना चाहिए, इसकी वैल्यूएशन क्या होगी आने वाले टाइम में, ये सब आपको फंडामेंटल देखने होते हैं जब आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ठीक, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में वॉल्यूम देखना पड़ता है आपको। ठीक है, टेक्निकल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना पड़ता है आपको। ठीक है, इसी तरह जब आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि मेरे को प्रॉपर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कैसे करना है, कितना मेरा रिस्क है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। डेरिवेटिव से खास बात यह है कि वहाँ पे आप प्री डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी वर्थ इतनी है, मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, एक लॉट में मैं इतना ही रिस्क लगता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हैं। ये खासियत है। दूसरी खासियत कॉम्बो स्ट्रैटेजी में ये है कि आपको पोजीशन बहुत कम टाइम पे रखना है। कैन यू इमेजिन कि आप वीकली 50,000, 30,000, 70,000 कमा रहे हैं और आपको करने की क्या ज़रूरत है। यू नो व्हाट, आई हैव लेफ्ट द जॉब। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी हैव गिवन 8 to 9 ईयर्स, आई हैव लॉट मच एक्सपीरियंस। मैंने सोचा मैं खुद का क्यों ना करूं, तो मैं खुद का कर रहा हूं, और मैं जब कर रहा हूं तो मैं आपको साथ में सिखा रहा हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी सीखें। ठीक है, अभी मैंने क्या है, जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ मैं एक्सेल भी मेंटेन करता हूँ, मैं जो आपसे कंटिन्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने रिलायंस में एग्जीक्यूशन करा था, वो कितना प्रॉफिट बुक किया मैंने लास्ट वीक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की शॉर्ट टर्म कॉम्बो 3 दिन के लिए, वो भी रिलायंस इंडस्ट्री में ही है। ठीक है, अब सारे कॉल्स मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो भी मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में एग्जीक्यूशन करी। फॉर ऑल द कॉल्स आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी स्ट्रैटेजी, स्टॉक मार्केट में सारा ज्ञान जो भी चाहिए, जो भी पूछना है, जो भी सीखना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको आप सीखिए, इसको आप यूटिलाइज कीजिए, और ऐसे टाइम में जब आपको मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पैसे कमाइए। मार्केट हमेशा इतना वॉलेटाइल नहीं होता है, कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा मंथ 100, 200, 300 पॉइंट के मूवमेंट में निफ्टी निकल जाती है, बैंक निफ्टी 500, 1000 पॉइंट के मूवमेंट में निफ्टी निकल जाता है। पर अभी होता है हर डे आपको बैंक निफ्टी में 500, 600 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, निफ्टी में 100, 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, स्टॉक में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट के मूवमेंट मिल रहा है। स्टॉक पकड़ना है, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन किए। जब आपको नॉलेज होगा
कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से प्रीमियम निकालना है, तभी आप ये एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज ओपन, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी। मैं हमेशा कहता हूँ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, जो मार्केट आपको मूवमेंट दे रहा है, जो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। ऐसे मैं आपको और कई स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊँ कि आप इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जब लाइक और कमेंट करते हैं तो एनर्जी कम्स आउट, और मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल आप ये देख लें, मैंने जो लास्ट वीक ट्रेडिंग किया था उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ और कितना सिंपल एग्जीक्यूशन करा है। लेकिन एक चीज़ और साथ में ध्यान रखें, इतना सिंपल एग्जीक्यूशन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बाजार बिहेव कैसा कर रहा है ना, ये डिपेंड करता है कि स्टॉक बिहेव कैसा कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमें रिस्क कितना रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए पोजीशन एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये ना समझे कि इतना ईजी है कि मैंने बस ठीक है एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ईजी है लेकिन सीखने के बाद, ऐसे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊँ हर वीक मैं 2 कॉम्बो स्ट्रैटेजी बनाता हूँ और 3 से 4 दिन में पोजीशन काट देता हूँ। हर वीक मुझे शॉर्ट टर्म कॉम्बो स्ट्रैटेजी में 15 से 20 हज़ार निकल जाता है। ठीक है, 10 कॉल में एग्जीक्यूशन करता हूँ, 7 कॉल प्रॉफिट का जाता है, 3 कॉल लॉस का जाता है, तो प्रॉफिट लॉस मिला के मैनेज हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल आई एम बुकिंग प्रॉफिट। मैंने लास्ट वीक आपसे शेयर भी किया है, ठीक है, कि मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया और कितना प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, ये वीक का देख ले, जो मैंने सिर्फ रिलायंस के साथ साथ मैंने HDFC में भी काम किया था। मैं रिलायंस का आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं सारा यहाँ अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ इसके बाद मैंने इस मंथ में कितना प्रॉफिट बुक किया वो आपको जरूर दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी में, निफ्टी की स्ट्रैटेजी में, और स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर की स्ट्रैटेजी में। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ प्रॉफिट। पोजीशन डेट मैंने 20 को एग्जीक्यूट किया था ये पोजीशन, जिसमें मैंने रिलायंस में कॉम्बो स्ट्रैटेजी बनाई थी। आपको स्क्रीन बहुत सिंपल दिख रहा होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का फ्यूचर 30 जुलाई वाला, ठीक है, लास्ट एक्सपायरी वाला मैंने एग्जीक्यूट किया था 1925 पे। आपको याद होगा इस दिन ब्रेकआउट हुआ था, जब रिलायंस ने 1935 का हाई लगाया था। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैंने रिलायंस का फ्यूचर परचेज किया था, 505 का लॉट है, 1 लॉट परचेज किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाइंग प्राइस 1925 और सेलिंग प्राइस 2120। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने पुट ऑप्शन परचेज की थी 52 पे और 8 पे सेल करा था, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं। रिलायंस फ्यूचर 1 लॉट में 93,000 का प्रॉफिट बुक किया, और जो पुट ऑप्शन है उसमें 22,000 का लॉस है। नेट में कितना प्रॉफिट गया, 71,205 रुपये का। तो जिस दिन रिलायंस ब्रेकआउट हुआ तो हम ये नेकेड फ्यूचर भी बाई कर सकते थे, पर नेकेड फ्यूचर क्यों नहीं बाई किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर बाजार सपोर्ट नहीं करता है तो दूसरे दिन स्टॉक टूट जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ का नीचे का पोर्शन शेव करने के लिए मैंने ब्रेकआउट होने के बाद भी साथ में रिलायंस का 1920 वाला पुट ऑप्शन बाई कर लिया था। ये एट द मनी पुट ऑप्शन है। ठीक है, जब भी आप ध्यान रखें, जब भी आप कॉम्बो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इन द मनी या एट द मनी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन लेना, आपको आउट द मनी बाय नहीं करना है। उसमें क्या है, आपका रेशियो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं देखना कि कोई भी फ्यूचर आप एग्जीक्यूट करो तो साथ में आप पुट बाई कर लो। तो कॉम्बो स्ट्रैटेजी में हेजिंग कई तरह से होती है ना, ट्रिपल लेयर स्ट्रैटेजी भी बनती है, पुट के साथ बाइंग के साथ साथ कॉल भी सेल करके बना सकते हो। तो ऐसे लॉट में नहीं ऑप्शन टू एग्जीक्यूट कॉम्बो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड साथ में स्टॉक का ट्रेंड पकड़ना, दोनों पकड़ना ज़रूरी होता है। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने HUL का भी आपसे शेयर किया, लास्ट वीक रिलायंस और HDFC में प्रॉफिट बुक किया था, तो रिलायंस का मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह हर वीक मैं सिर्फ 2 स्टॉक में एग्जीक्यूट करता हूँ, 3 से 4 दिन में पोजीशन काट देता हूँ, ज़्यादा दिन मुझे पोजीशन रखना ही नहीं है। ठीक है, जहाँ मुझे 20,000 से ऊपर प्रॉफिट होने लगता है मैं पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि रिलायंस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था और रिलायंस में साथ के साथ न्यूज़ भी चल रहा था। ठीक है, अभी भी रिलायंस में देखिए कंटिन्यू आपको तेजी देखने को मिल रही है, 2174 का हाई लगा के आया आज। पर ये पोजीशन क्योंकि मैंने फ्राइडे को ही स्क्वायर ऑफ कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू तेजी है। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने रिलायंस में कॉम्बो स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखा है, बट नॉट दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज बीन स्क्वायर्ड ऑफ, दैट इज न्यू वन। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था आपको कॉम्बो स्ट्रैटेजी और इस तरह की जो स्ट्रैटेजिक कॉल होती है, मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी में पोजीशन एग्जीक्यूट करता हूँ।
फॉर दैट मैंने आपको कह रखा है कि प्रीमियम मेंबरशिप के लिए डोर्स आर ऑलवेज ओपन, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न है नॉर्मली आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टा पे भी हूँ, इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं आप। सो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।